वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे आइब्यूजेसिक सस्पेंशन के बारे में। तो जो सस्पेंशन होता है इसके अंदर आइब्यूप्रोफेन होता है। तो आइब्यूप्रोफेन जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन और एनाल्जेसिक यानी पेन को कम करने वाला होता है। तो जब कभी शरीर में पेन और इन्फ्लेमेशन होता है ये उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इसको देते हैं। तो ये ऑरेंज फ्लेवर में आता है, सिप्ला कंपनी इसको बनाती है। अब इस सिरप की जो कंपोजिशन है इसकी हर 5 ml में आइब्यूप्रोफेन 100 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है। तो अभी जो दवा है NSAIDs कैटेगरी की है, यानी कि इसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आइब्यूप्रोफेन आता है। इसके जो यूजेस हैं ये पेन यानी दर्द को कम करने में, फीवर के ट्रीटमेंट में, सर दर्द ठीक करने में, इसके अलावा पीरियड पेन अगर होता है किसी लेडीज को, दांत में दर्द होता है और आर्थराइटिस है अगर हल्की, तो सभी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो डोजेज होती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 से 2 साल के बीच में और बॉडी वेट 7 से 12 किलोग्राम है तो इसको टोटल 2.5 ml इसको दिन में 3 से 4 बार तक दिया जा सकता है। और ऐसे बच्चे जिनकी एज 3 to 7 ईयर है और वेट 14 से 23 kg है तो उनको 2.5 से 5 ml दिन में 3 से 4 बार। और ऐसे बच्चे जिनकी एज 8 से 12 ईयर और बॉडी वेट 25 से 40 किलोग्राम तो उनको टोटल 7.5 ml से 10 ml दिन में 3 से 4 बार डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार इसको दिया जा सकता है। तो अब ऐसे बच्चे जिनका बॉडी वेट 7 किलोग्राम से कम है या जिनकी उम्र 1 साल से कम है तो ऐसे बच्चों को आइब्यूजेसिक सस्पेंशन हमको नहीं देना चाहिए। तो अब ऐसे एडल्ट्स जिनको पेन और फीवर है तो उसके लिए आइब्यूजेसिक सस्पेंशन जो है इसकी जो डोज होती है वो 600 mg 6 to 8 आवरली। 6 आवरली अगर देते हैं तो 24 आवर में इसको 4 बार तक दिया जा सकता है। और अगर 8 आवरली दे रहे हैं तो इसको 24 घंटे में 3 बार टोटल दिया जा सकता है। इसको 3 दिन तक कंटिन्यूस यूज करने के बाद भी अगर फीवर नहीं जाता है तो तुरंत इस कंडीशन में एक एक्सपर्ट पर्सन डॉक्टर या फार्मासिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हैं वो कुछ इस तरीके से कि इसको, क्योंकि एक सस्पेंशन है तो हमें अच्छे से शेक करना चाहिए जब भी हम इसको यूज करें। इसके अलावा इसको 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हमको स्टोर करके रखना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी काम कैसे करती है, तो ये जो दवा है ये NSAIDs कैटेगरी की है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। तो ये जो जितनी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में रिलीज होने वाले एक केमिकल जिनका कि नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इनके सिंथेसिस को और रिलीज को ये रोकते हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स शरीर में रिलीज होते हैं तो ये पेन को और इन्फ्लेमेशन यानी दर्द और सूजन को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो दवा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को नहीं बनने देती, जिसकी वजह से शरीर में दर्द और सूजन नहीं होते। अब इसके रिलेटेड जो सेफ्टी एडवाइस है कुछ इस तरीके से हैं कि जितनी मात्रा में डॉक्टर ने इसको बताया उतनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, उससे ज़्यादा मात्रा में लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसको खाने के साथ में लेना चाहिए जिससे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कम से कम होंगी और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दूसरे वो भी कम होते हैं। अब ये जो दवा है इसको आप अगर ले रहे हो तो उसके 2 घंटे बाद कम से कम आपको एंटासिड लेना चाहिए, इससे पहले नहीं लेना चाहिए। ये आइब्यूजेसिक अगर आप ले रहे हैं और उसके बाद में अल्कोहल ले रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम्स जो है बढ़ सकती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे देखने को मिलते हैं तो तुरंत इसके बारे में अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।